डिवाइन फेमिनाइंस आज का जो सेशन है, इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये जो सारी चीजें हैं एक्चुअल में जो हमारे साथ में हो रहा होता है, ये जो हम कर रहे होते हैं एक्चुअली में, ये हम कर क्यों रहे हैं। सेल्फ लव और सेल्फिशनेस के बीच में एक बहुत डिफरेंस होता है, छोटा सा, वो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। सेल्फिशनेस होता है कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, हद से ज्यादा दूसरों की केयरिंग किए बिना, और दूसरे लोगों से कोई चीज छीन कर खा लेना, दैट इज सेल्फिशनेस, सिंपल। और अपने लिए भी जो भी चीज घर पे आती है या कभी भी आप लेकर आते हैं, उसमें से थोड़ी सी चीज अपने लिए भी बचा लेना, उतना ही सेम पीस जितना आप दूसरों को देते हैं अपने लिए बचा लेना, दैट इज सेल्फ लव। वेरी इजी। अब डिवाइन फेमिनाइंस आप लोगों के लिए सेल्फ वर्थ इश्यूज इतने ज्यादा आपको क्यों होते हैं? पहली बात, क्योंकि लंबे समय से आप लोग वुंडेड पर्सनालिटी होते हैं, यानी कि पास लाइफ में आपने अपने ज्यादातर लाइफ जो गुजारे हैं ना, बस ऐसे ही गुजारे हैं, आप समझ रहे हैं, मतलब एंशिएंट डिवाइन वुंडेड फेमिनाइन की तरह। उसमें डिवाइन फेमिनाइन के गुण जो थे ना, वो बिल्कुल ही कम थे, मतलब मैं कहूंगी ना के बराबर थे। बट अभी जो एट प्रेजेंट आपको ट्विन जर्नी मिली हुई होती है, उसमें आपको मौका मिलता है कि आप अपने सारे ही वुंड्स को पूरी तरह क्लियर कर सकते हैं, अपने अंदर की फेमिनाइन पावर को पूरी तरह अवेल कर सकते हैं, अपने आप की फेमिनाइन पावर को गेन कर सकते हैं। तो सेल्फ लव कहाँ पर आता है? सेल्फ लव देखिए, जब आप कोई डिवाइन फेमिनाइन अवेक हो जाती है, जैसे 30% अवेकन हो जाती है, उस समय पर भी सेल्फ लव नहीं होता। काफी समय हाइट अटेंड कर चुकी हुई होती है, लंबे समय तक हाइट अटेंड कर चुकी होती है, साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी अवेकन हो चुकी हुई होती है, बट अभी भी उसमें सेल्फ लव नहीं होता। अब आपको कैसे पता पड़ेगा कि सेल्फ लव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिस समय आप कोई सोल अवेकन होती है, आप डिवाइन फेमिनाइन, स्पेशली मैं आपकी बात कर रही हूँ, कोई और होता तो शायद मैं उसको कुछ और बोलती, पर आप डिवाइन फेमिनाइन से, इसलिए आपके लिए मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग जब अवेकन होना स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में, तब जाके आपकी सेल्फ लव के थ्रू आपकी एनकरेजमेंट बढ़ती है, यानी कि आपका पांव सेल्फ लव की तरफ बढ़ता है। अब भी सेल्फ लव आपको हुआ नहीं होता है। याद कीजिए अपने वो एक्सपीरियंसेस, अगर आप अभी इन सब से गुजर रहे हैं तो, वरना तो अगर आप पास्ट लाइफ में गुजर चुके हुए हैं तो। कैसे? जब डिवाइन फेमिनाइंस आप लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने आसपास में ऐसे एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे होते हैं, अवेकनिंग के दौरान आप अवेकन हो रहे हैं, आप अपने अंदर से एनलाइटन हो रहे हैं, बट फिर भी आपके आसपास के लोग आपकी बात नहीं सुनते, फिर भी आपके आसपास के लोग आपको अकेला फील करवाते हैं, फिर भी आपके आसपास वाले लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, लगातार आपको कोई ना कोई ब्लेम कर रहे होते हैं, कभी कभी है ना कोई चीज आपके साथ लगातार कर रहे हैं, तो वो चीज क्या है? एक्चुअल में वो सेल्फ लव के ही लेसन हैं। अगर आप उनको पूरा ध्यान से अगर आप देखें तो सेल्फ लव के ही लेसन हैं। जब कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा, तब आप अपने आप के साथ खड़े होंगे। सच है कि नहीं? है ना जी? जब हर कोई आपको अकेला छोड़ देगा, तब आप अपने आप के साथ में खड़े होंगे। और ये होती है सेल्फ लव के स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिसेस, यानी कि सेल्फ लव में जो अभी हम सीख रहे हैं कोर्स में, वो प्रैक्टिस, एक एक प्रैक्टिस आपको अल्टीमेट सेल्फ लव की तरफ लेके जा रही है। इस पूरे ही प्रोसेस में अवेकनिंग के दौरान, अवेकनिंग के साथ साथ या कुछ टाइम अवेकन हो जाने के बावजूद भी ये प्रोसेस लगातार आपका चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। और ये प्रोसेस हमें कौन दे रहा होता है, यानी कि ये सेल्फ लव की चीजें हमें कौन दे रहा होता है? हमारे ही लव्ड वंस, जिनको हम प्यार करते हैं सबसे ज्यादा, वो ही हमें सिखा रहे होते हैं कि अच्छा जी, अब हम इनको अकेला छोड़ दें ताकि ये अपने आप का साथ पकड़ें, है ना जी, इनको सेल्फ सबोटेज करें ताकि ये अपने आप की वैल्यू करें। पूरी तरह लोग केयरिंग भी छोड़ देते हैं, फैमिली मेंबर्स होने के बावजूद उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया होता है, पर फिर भी वो हमारी केयरिंग तक छोड़ देते हैं। रीजन, ताकि हम खुद की केयर अपने आप से कर पाए। तो ये लेसन आपके साथ साथ चल रहे होते हैं। और क्योंकि हमें लगता है कि इतना वेकन हो जाने के बावजूद भी अभी तक भी कुछ नहीं हुआ, अभी तक भी मेंटल ट्रबल चलता रहता है लगातार, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, और है ना, हम कब अवेकन होंगे, हमारी जर्नी कब कंप्लीट होगी, हमारा आगे का प्रोसेस क्या होगा, और इसी सब चीजों में पूरी तरह बस घूमते हुए रह जाते हैं। रीजन, आपको चाहिए सेल्फ लव। रीजन, इसका भी रीजन क्या है, सेल्फ लव आपको क्यों चाहिए और कोई और को क्यों नहीं चाहिए? कोई और को सेल्फ लव इसलिए नहीं चाहिए होता है, रीजन वो ऑलरेडी सेल्फ लव को सेल्फिशनेस में कन्वर्ट करके ऑलरेडी नेगेटिविटी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं दुनिया में। ठीक है जी, वो कोई ना कोई नेगेटिव प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सेल्फ लव को लोग नेगेटिव समझते हैं, सेल्फिशनेस की एनर्जी में आते हैं, और फिर वही नेगेटिव एनर्जी वो प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा हो, कुछ नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। ठीक है जी। अब आपको सेल्फ लव की जरूरत क्यों पड़ती है डिवाइन फेमिनाइन?
रीजन आपको अपने सेल्फ ऑथेंटिसिटी में आना पड़ता है, आपको अपना ऑथेंटिक साइड को शो करना होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको जो लाइफ पर्पस दिया जाता है इस लाइफ टाइम में, आई मीन टू से दैट कि जो आपको डिवाइन ने ट्विन जर्नी में होने पर एक गिफ्ट दिया है, ठीक है, उस गिफ्ट को इम्ब्रेस करने के लिए, उस गिफ्ट को पा लेने के लिए, उस गिफ्ट को पूरी तरह जीने के लिए, मैं कहूंगी उस गिफ्ट से दूसरे लोगों का भला करने के लिए आपको जो ऊर्जा चाहिए होती है, जो एनर्जी चाहिए होती है, वो आपकी खुद की चाहिए होती है। यानी कि आपका जो आपको सोल मिशन मिलता है, यानी कि आपके लाइफ पर्पस जो आपका होता है, लाइट बिखेरना, यानी कि लाइट बन जाना, तो वो सोल पर्पस आपको पूरा करने के लिए केवल आपकी जरूरत पड़ती है। कोई दूसरा व्यक्ति इसमें आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। रीजन, अगर कोई हेल्प करेगा तो फिर होगा क्या, क्योंकि एंशिएंट डिवाइन वुंडेड फेमिनाइंस होती हैं, तो फिर वो चीजें ना हम औरों पर फिर से डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक, और फिर से वो साइकिल रिपीट हो जाता है। तो आपको सोल पर्पस मिलने से पहले ट्विन जर्नी में आपको सेल्फ लव का लेसन सिखाया जाता है, आपको बोला जाता है इन सभी लोगों के थ्रू। अब ये फैमिली मेंबर्स होते हैं हमारे, पर फिर भी हमें इस तरीके से ट्रीट करते हैं। ये अल्टीमेटली आपका काम कर रहे होते हैं, ये आपकी जर्नी को जल्दी कंप्लीट कराने के लिए ना बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं आपके पीछे। रीजन, कभी कई बार ऐसा होता है कि हमारी फैमिली मेंबर्स जो हमें कई बार बोलते हैं ना कि ये चीज आपने सही नहीं की, या फिर ऐसे करना चाहिए था, फिर वैसे करना चाहिए था, वो ऐसे ही नहीं बोलते। अल्टीमेट जो डिवाइन ने उन्हें काम दिया हुआ है ना कि आप जाएं, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के सोल मेट्स हैं पास लाइफ के, तो अभी आपने एक दूसरे की जर्नी में एक दूसरे की हेल्प करनी है, तो वो आपकी हेल्प कर रहे होते हैं अपने सारी चीजों को समझने में। तो अभी आप देखिए, आपकी जर्नी में डिवाइन फेमिनाइंस, आपकी जर्नी में सारी ही चीजें बड़ी प्री डिटरमाइंड होती हैं। यानी कि मैं कहूंगी, आपने अगर एक गिलास पानी भी पिया है ना, तो ये भी प्री डिटरमाइंड है, ये स्पेशल आप लोगों के लिए होता है। डिवाइन फेमिनाइंस, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों के लिए होता है कि अगर वो एक गिलास पानी पी रहे हैं, अगर वो एक शब्द एक व्यक्ति को तू कह के बोल रहे हैं, सिंपल, एक सिंगल 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 एवरी सिंगल चीज इज प्री डिटरमाइंड। मैं कहूंगी आपकी जर्नी में सारी चीजें प्री डिटरमाइंड होती हैं, ठीक है। और जब आप अपनी जर्नी में कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ ग्रो करते हैं, तो ये लेसन्स मिलने के बाद सेल्फ लव, अलग अलग तरीके की प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है जब आपको लोग अकेला छोड़ देते हैं। ये प्रैक्टिस तब आपको करवाई जाती है जब इस तरीके से लोग आपको डिच करते हैं, धोखा देते हैं, अपनी आप केयरिंग नहीं करते। कई बार तो ऐसा होता है कि सेल्फ लव जब सीखने के टाइम पर मैंने देखा है कई लोगों को कि वो खाना पानी भी छोड़ देते हैं, बिल्कुल अपनी केयरिंग छोड़ देते हैं, ठीक है जी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कुछ नहीं खाया, ठीक है। तो इस तरीके के सेल्फ वर्थ इश्यूज होने के कारण, इस तरीके की डीप चीजों को हटाने के कारण एक डीप, मैं कहूंगी डीप चोट की जरूरत होती है, एक बहुत ही चोट की जरूरत होती है। ये चोट कौन देता है? ये चोट हमारे फैमिली मेंबर्स ही हमें देते हैं, और कोई व्यक्ति इस लेवल की चोट नहीं दे सकता, क्योंकि और कोई व्यक्ति कोई कुछ भी कहता है, डिवाइन फेमिनाइन से आप पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप पर फर्क उन्हीं लोगों का पड़ता है जिन लोगों की एक्चुअल में आप केयर करते हैं, जिन लोगों की आप परवाह करते हैं, जिन लोगों से आप लव करते हैं, है ना जी। तो आप पर उन्हीं लोगों की बातों का फर्क पड़ता है, अदरवाइज आपको किसी दूसरे व्यक्ति की परवाह नहीं है, ठीक है जी। इवन मैं कहूंगी आपको अपने भी परवाह नहीं है कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो या क्या कहना चाहिए या नहीं। आपको परवाह है अपने उन लोगों की जिनसे आप प्यार करते हो। अब वो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके डीएम हो सकते हैं, और कोई आपके अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, है ना जी। तो जिस समय आपको आपके ट्विन जर्नी में अवेकन किया जाता है और आपको सेल्फ लव का लेसन दिया जाता है, उसके जस्ट बाद, यानी कि जब आप सेल्फ लव की पूरी प्रैक्टिस आप कर लेते हैं, अच्छी तरह अपना लेसन ले लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से धुलाई हो जाती है मैं कहूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारी जरूरत पड़ती है कि हम अपने सोल मिशन की तरफ बढ़ें, अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ें। तो जब लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ने के जस्ट पहले का जो टाइम होता है ना, ये होता है आपका सेल्फ लव सीखने का टाइम, ठीक है जी। तो अगर आप लगातार अपने अपने जर्नी में इस तरह से हैं, अभी भी हैं, या फिर आने वाले टाइम में भी अगर आप होंगे, तो मानकर चलिए आपको सेल्फ लव उस समय पर सीख लेने की जरूरत है। तो इससे आप खुद भी लेसन ले सकते हैं। कैसे? अगर आपको आपके घर पर ही फैमिली मेंबर्स हो या फ्रेंड्स हो या कोई भी ऐसे पर्सन हो जो आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अगर आपको लोगों के द्वारा अकेला इस समय छोड़ दिया गया है, तो आप सीख लीजिए कि आपको जरूरत है इस समय अपने आप का साथ देने की, अपने आप के साथ में खड़े हो जाने की। अगर लोग, आपके आसपास वाले लोग आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप पर विश्वास नहीं कर रहे, उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया आप पर विश्वास करना, तो अब जरूरत है कि आपको ये लेसन दिया जा रहा है कि आप खुद का साथ पकड़ें, आप खुद पर विश्वास करें, आप खुद पर ट्रस्ट करें। इसके लिए आपको ये लेसन दिया गया है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप ये छोटी छोटी चीजों को एनालाइज करके
आप अपने आप के लेसन्स ले सकते हैं और अपने आप को सेल्फ लव पूरी तरह सिखा सकते हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि ये जो प्रैक्टिसेस मैं आपको दे रही हूँ सेल्फ लव के कोर्स में, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आपके लेसन्स होते हैं, ये जो फैमिली मेंबर्स देते हैं और लोग देते हैं, ये लेसन्स आपको नहीं लेने पड़ते, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप ये लेसन्स लेने की कगार पर पहुंचते हो तो इन प्रैक्टिसेस के थ्रू आप उन प्रोसेस को इजीली, गायत्री जी, तो आप उन प्रोसेस को इजीली, बहुत इजीली सीख सकते हो। कैसे? जैसे ही ये प्रैक्टिसेस आपको दी जा रही हैं, ये आप देखेंगे तो इसमें बड़ी प्रैक्टिकलिटी है ना। जो भी प्रैक्टिसेस मैंने आपको दी है वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, अपने आप में ही प्रैक्टिकल है वो। ठीक है, मैं कोई थियोरेटिकल बेस्ड चीजें बताती नहीं हूँ, कभी नहीं बताती, क्योंकि मुझे खुद नहीं पसंद है, सही बताऊँ तो है ना। आप लोग जिस समय भी इन प्रैक्टिसेस का यूज अपने अपने आप की लाइफ में करेंगे, उस समय आपको पूरा पता पड़ जाएगा कि ये एक्टिविटी हमारी लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये छोटी छोटी चिक चिक, ये छोटा छोटा बिट्रियल, ये छोटा छोटा चीज है जो हमें हर्ट करता है, उससे सेल्फ लव की प्रैक्टिसेस हमें बचा देती है। तो डिवाइन फेमिनाइंस, आपको इतना ही करना है कि आपको ईमानदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ अपने आप को इन प्रैक्टिसेस में इंडल्ज कर देना है, और फिर इन सारी ही प्रैक्टिसेस को एक बार, केवल एक सिंगल बार आप करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। फिर आप दोबारा दोबारा उसको करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, और जब आपको रिजल्ट मिलते हैं तो फिर अंदर से ही मन इंक्रीज हो जाता है कि चलो ठीक है, अब हमने करनी ही करनी है प्रैक्टिस, है ना जी। तो जिस समय आप इन प्रैक्टिसेस को सिंगल एक बार करते हैं तो आपका मन अंदर से हो जाता है कि मैंने अब और करनी है, और प्रैक्टिस करनी है। जब आप और प्रैक्टिस लगातार करते हैं तब आपको पता पड़ता है कि इसका अल्टीमेट पर्पस कहाँ है। जब आप अपने आप के प्रोसेस को कम कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, तब जाके आप लंबा अपना जर्नी कर देते हैं। और फिर क्या होता है ना कि सेल्फ लव को सीखते सीखते ही 1.5-2 साल, 3 साल भी कई बार निकले हैं लोगों के। 1.5-2 साल तो इजीली निकलते ही हैं, क्योंकि फैमिली का ट्रिगर्स होता है, फ्रेंड्स का ट्रिगर्स होता है, सब लोगों का ट्रिगर्स होता है। जितनी भी सेल्फ लव की प्रैक्टिसेस मैं आपको दे रही हूँ, वो आने वाले टाइम में, अभी जो मैं दूंगी पूरे इस 1 मंथ में, वो सारे ही प्रैक्टिसेस के अलग अलग ट्रिगर्स होते हैं जो हमें हमारी फैमिली मेंबर से मिलते हैं, जो उन लोगों से मिलते हैं जिनको हम हद से ज्यादा लव करते हैं। ठीक है जी, तो वो ट्रिगर्स झेलना बहुत मुश्किल होता है। इन प्रैक्टिसेस को अप्लाई करके आप वो ट्रिगर्स को कम कर सकते हैं और अपने लेसन जल्दी ले सकते हैं। इससे होगा क्या, एक तो आप उस ट्रिगर से बचोगे, दूसरा आपको अपना लाइफ पर्पस जल्दी मिलेगा, तीसरा आप अपनी जर्नी को ना कम कर रहे हैं। कहने का मतलब, आप अपनी जर्नी को लंबा नहीं कर रहे, आप अपनी जर्नी को शॉर्ट बना रहे हैं और अपने लिए ईजी बना रहे हैं। दैट्स इट। ट्विन जर्नी अपने आप में ही एक ऐसी जर्नी है जिसमें आप दुनिया की हर वो खुशी पालोगे, हर वो चीज पालोगे जो आपने आज तक डिवाइन फेमिनाइज नहीं पी होगी। आज तक का मतलब है इस लाइफ टाइम में तो बिल्कुल नहीं, आने पिछले जो प्रीवियस लाइफ टाइम्स थे आपके, उसमें भी आपने नहीं पाई है। ऐसी सुख और ऐसी शांति वाली एनर्जी में आप आ जाओगे, पीस, काम, कूल, कंटेंटेड एनर्जी। और इससे पहले ही आपको आभास होना शुरू हो जाएगा। वो कैसे? जैसे ही आप सेल्फ लव कंप्लीट करते हैं, जैसे ही आप ये सारी ही प्रैक्टिस कंप्लीट करते हैं और अपने एक्सपीरियंस में इनको लेकर आते हैं। एक चीज और, जब भी कोई व्यक्ति आपको कुछ बोले, कोई भी व्यक्ति कोई कुछ बोले, मान लीजिए कोई भी हो, ठीक है, मैं हूँ, कोई भी है, कोई भी आपको कुछ बोल रहा है, आप उसको ऐसे ही मत मानिए। ये आपके लिए रामबाण काम करेगा, हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए। कभी भी किसी की भी बातों को ऐसे ही आप मत मानिए, उसको आप जानने पर विश्वास कीजिए, उसको जानिए, अंदर से जानिए क्या ये व्यक्ति सही कह रहा है, और अगर सही कह रहा है तो मेरे लिए इसमें कौन सी चीज ऐसी है जिसको अडॉप्ट करके मैं बेहतर बन सकता हूँ, या मेरे लिए इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे एक्सपीरियंसेस के साथ में ऐड होकर के मुझे ग्रो करा सकती है। ठीक है जी। तो कई बार आप ऐसा काम अपने आप के लिए भी कर सकते हैं जिससे कि आपको कई बार ऐसा फील हो कि हाँ, आपने अपने अंदर से कुछ अचीव किया है। सबसे पहले, कभी कहीं से भी आप कुछ भी सीखते हैं, उसको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप ऐड करें, उससे, उस चीज से, बस उसी चीज पर अटके ना रह जाएं, उसी चीज पर एक बार सोचते ना रह जाएं। आप उन सारी चीजों को, हेलो, हेलो, आपको आवाज आ रही है क्या? आप सभी को आवाज आ रही है जी? हाँ जी, गायत्री जी।